हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही है कि हरियाणा में जो डीएलएड है उसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन स्टूडेंट है वो कर सकता है, जो आउटसाइडर्स हैं वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे होगा, क्या सब्जेक्ट्स होने कंपलसरी हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हरियाणा के अंदर डीएलएड के एडमिशन्स के लिए क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं या कौन कौन सी क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा में डीएलएड के एडमिशन्स करवाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हरियाणा में डीएलएड एडमिशन्स लेना चाहता है तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आगे और देखते हैं कि क्या हमारे पास एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए इस पर्टिकुलर कोर्स के एडमिशन लेने के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 2025 सेशन के लिए एडमिशन जो हैं वो कभी भी शुरू हो सकते हैं। और हरियाणा के अंदर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आकर एडमिशन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। बट एंट्रेंस ना होने की वजह से सिर्फ एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन होगा आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी मैच करनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी में क्या क्या हो सकता है हमारे पास हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एडमिशन्स हैं वो सभी स्टेट्स के लिए वैलिड है, चाहे आप हरियाणा के स्टूडेंट हैं चाहे आउटसाइड हरियाणा है, आप बिहार हैं, एमपी हैं, ठीक है, राजस्थान से हैं, कहीं से भी आप स्टूडेंट हैं, आप हरियाणा में आके डीएलएड के एडमिशन जो हैं वो ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? तो जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास 50% मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या है कि मिनिमम 5 सब्जेक्ट 12th में आपके पास होने चाहिए और उसके अंदर एक इंग्लिश का सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर 12th में आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरा, जो भी स्टूडेंट रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, SC ST हैं या बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं या डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं उसके लिए है, तो उनके लिए क्या होता है कि आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन रिलैक्सेशन किसको मिलेगी? जो सिर्फ हरियाणा का रेजिडेंट है या हरियाणा से जिसने पढ़ाई की है। कोई भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को ये रिलैक्सेशंस नहीं मिलती हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि 50% से नीचे हैं और आप अदर स्टेट के हैं और किसी भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है, तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। टोटल 47.5% नंबर होने चाहिए अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो। तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास 10th में हिंदी या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर 10th में आपने हिंदी या संस्कृत नहीं की है तो भी आप एलिजिबल नहीं है हरियाणा से डीएलएड करने के लिए। तो फॉर्म भरने से पहले ये तीनों चीजें चेक कर लें कि ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर ना कुछ नोट करने वाली चीजें हैं यहाँ पर। अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे BA MA BBA MBA MCA कुछ भी अगर आपने किया है तो उससे आपको ना किसी तरीके की कोई प्रेफरेंस नहीं मिलने वाली है। प्रेफरेंस जो रहेगी वो सिर्फ आपके 12th के नंबरों को ही रहने वाली है कि 12th में आपने कितना स्कोर किया है। अगर वहां स्कोर अच्छा है तो एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। दूसरा, जो भी स्टूडेंट रिजल्ट वेटेड में है, यानी जिनका कंपार्टमेंट आया हुआ है या किसी पेपर में बैक लगा हुआ है, तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी उस टाइम पे आपको अपना रिजल्ट जो है वो अपलोड करना होता है और उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नंबर लगा के भर दें और फिर जब आप कॉलेज में जाएं और अपने डॉक्यूमेंट शो करें और वहां पर आपका जो है वो परसेंटेज चेंज हो जाए तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो वो चीजें नहीं चलेंगी। लास्ट इसके अंदर क्या रहता है कि जो एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन आपके जो होंगे वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ही होंगे। इसके अंदर उर्दू पंजाबी संस्कृत में जो एग्जाम्स जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आपने उर्दू का सब्जेक्ट लिया है, पंजाबी लिया है, संस्कृत लिया हुआ है, तो वो सब्जेक्ट आपका उसी लैंग्वेज में होगा। लेकिन बाकी के जो सारे पेपर्स हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश में ही होने वाले हैं। तो होप काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो इस साल हरियाणा से डीएलएड के एडमिशन्स प्लान कर रहे हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।